हाँ तो भी नमस्कार, राम राम। अब थोड़ी आवाज़ें कम कर दो और क्लास को कर देते हैं शुरू बिना किसी देरी के। ठीक है, तो एक बार थोड़ा देख लेंगे कि आवाज़ वगैरह सही आ रही है क्या। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आगे बैठ दो। सही है। हाँ जी, कल हमने पढ़ा था राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो हम पढ़ रहे थे। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा में हम लोगों ने जो है वो पंजाब पढ़ लिया, हरियाणा पढ़ लिया, मध्य प्रदेश पढ़ लिया, गुजरात पढ़ लिया था क्या। हाँ जी। हाँ, और हमने ये जाना था कि राजस्थान का ऐसा जिला जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है वो कौन सा है। झालावाड़। कौन सा है। झालावाड़ है। और 520 किलोमीटर कितनी है। 520 किलोमीटर है। उसके बाद में हमने ये देखा था कि जो आपका बाड़मेर है वो न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर कौन बनाता है, तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है आपका जैसलमेर। कौन बनाता है। जैसलमेर किसके साथ बनाता है, पाकिस्तान के साथ जो है वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके बाद में हमने ये देखा था कि आपका जिले बताना शुरू कर दिया था मैंने। जिलों का थोड़ा इतिहास देखा था हमने। हमने सबसे पहले देखा था 26वां जिला। कौन सा देखा था। 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को कौन सा बना था, अजमेर बना था। और सीएम कौन थे, मोहनलाल चुकाड़िया। उसके बाद में हमने ये देखा था कि 27वां जिला धौलपुर बना था। और 15 अप्रैल 1982 15 अप्रैल 1982 को बना था। और उस समय सीएम थे शिवचरण माथुर। कौन थे, शिवचरण माथुर। उसके बाद में हमने देखा था 28वां 29वां 30वां। तो लगातार 3 जिले एक साथ याद रखने हैं, 12 दौसा राजसमंद। और तारीख थी 10 अप्रैल 1991। और सीएम भैरव सिंह शेखावत। सीएम कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। उसके बाद में हमने ये जाना था कि आपका 31वां जिला अपना हनुमानगढ़ बना था। और 12 जुलाई 1994 को बना था सीएम भैरव सिंह शेखावत। फिर बना था करौली। करौली बना था 19 जुलाई 1997 को, सीएम कौन थे, भैरव सिंह शेखावत। फिर बना था आपका लास्ट में 33वां जिला प्रतापगढ़। उस समय नवीनतम था ये 26 जनवरी 2000। सीएम कौन थे। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया था। फिर मैंने ये भी बताया था कि प्रतापगढ़ जो है इससे मतलब क्या है, 3 जिलों को मतलब क्षेत्र लिया गया था बनाने के लिए। और कौन कौन से 3 जिलों को, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो बताइए उदयपुर से कौन सी तहसील ले गई थी, दरियाबाद। बांसवाड़ा से पीपलकोट। और आपका पता होना चाहिए आपको कि चित्तौड़गढ़ से 3, एक तो खुद प्रतापगढ़, एक छोटी सादड़ी, एक अरनोद। ध्यान रहे आपका बड़ी सादड़ी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और छोटी सादड़ी वर्तमान में कहां है, प्रतापगढ़ में। जहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है, जाखम नदी का उद्गम होता है। और जाखम नदी पर जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध भी बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर। कितनी है, 81 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। क्लियर बात। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वाटरफॉल, चोलिया जलप्रपात। किस नदी पर है, चंबल नदी पर बना हुआ है। और उसकी ऊंचाई है 81 का उल्टा कर दो 18 मीटर। कितनी है, 18 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब जानते हो, वाटरफॉल है ना, पानी ऊपर से गिरता हुआ देखते हो आप, ठीक है, वही झरना। ठीक है, अब जैसे मान लो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात। कौन सा है, वेलकम टू ऑल अगेन। ठीक है, जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुचिकल जलप्रपात। कहां पर है, कर्नाटक में है। कहां पर है, कर्नाटक में। क्लियर बात, समझ में आ गया। कुचिकल जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इससे पहले भारत का ऊंचा जलप्रपात हुआ करता था गौरसप्पा जलप्रपात, जिसे गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, कर्नाटक में, वही कर्नाटक में। लेकिन वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा भारत का, कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल कहां पर है, कर्नाटक में। कैसे कुचिकल, कैसे कर्नाटक में। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। कौन सा है, एंजिल जलप्रपात, जो ब्राजील सॉरी वेनेजुएला में। कहां पर है, वेनेजुएला में। क्लियर। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है वेनेजुएला। किसका है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है वेनेजुएला। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। हमने बात की थी प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में तीन जिले। कितने जिले, 3 जिले। कौन कौन से जिलों को योगदान, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। बात करें कितनी तहसीलें, 5 तहसीलें। बात करें कौन सी समिति की सिफारिश पर बना था, परमेश चंद्र समिति। कौन सी,
तो यहाँ से याद रखने का एक तरीका बताया था मैंने कि पै से प्रतापगढ़ कर दो, पै से परमेश चंद्र समिति कर दो और पै से 5 तहसीलें, पै से 5 ही तहसीलें थी। समझ में आ गई कहानी। अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम आते हैं आज की क्लास में, और आज की क्लास में शुरू हम करेंगे क्या कि राजस्थान के जो नवीन जिले वर्तमान में कितने हैं, टोटल जिले कितने वर्तमान में, 41 जिले। टोटल जिले कितने, यानी वर्तमान में जिले कितने हैं, बोलो। 41, कितने, 41 है, ठीक है। अब पहले कितने थे, 33, तो नए जिले कितने बने, 8। लेकिन बीच में एक थोड़ा सा पीछे गहलोत सरकार के समय भी एक मामला हो गया था कि गहलोत सरकार ने जो है वो राम लुबाया समिति बनाई थी एक, और उस समिति ने एक रिपोर्ट पेश की थी। उस समिति की सिफारिश के ऊपर कितने जिले बन गए थे, टोटल 50 जिले बन गए थे। कितने बन गए थे, 50, और 3 नए संभाग भी बन गए थे, 3 नए संभाग भी बन गए थे, ठीक बात है ना। अब 3 नए संभाग बन गए, वर्तमान में हमारे संभाग कितने, वापस 7 हो गए, वापस 7 हो गए, लेकिन जिले जो है वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए हैं। तो थोड़ा सा हम देख लेंगे कि वर्तमान में जिले कितने हैं, 41 है। लेकिन हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे गहलोत सरकार, कौन सी सरकार, गहलोत सरकार। गहलोत सरकार के समय गहलोत सरकार ने कौन सी समिति, राम बुलाया, राम लुबाया, राम लुबाया ने जो है वो बहुत सारे जिलों को लुबा दिया था और काफी जिले बना डाले थे। राम लुभाया समिति, राम लुभाया समिति की सिफारिश पर जो है वो कितने जिले बने, सिफारिश पर कितने नवीन जिले, 17 नवीन जिले और 3 नए संभाग। कितने, 17 तो नवीन जिले और 3 नए संभाग। क्लियर बात, ठीक है। तो बात करेंगे नवीन जिले व 3 नए संभाग बनाए गए। मामला समझ में आ गया। 17 नए जिले बने और 3 नए संभाग बने। कौन सी समिति की सिफारिश पर बने थे, राम लुबाया। हालांकि ये प्रश्न पुराना हो गया क्योंकि सरकार भी बदल चुकी है, तो शायद ये प्रश्न ना पूछे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि वर्तमान में कौन सी सरकार है, भजन लाल सरकार। कौन सी है, भजन लाल सरकार, या आप यूं भी कह सकते हो भारतीय जनता पार्टी। आवाज बोल कर रही, भारतीय जनता पार्टी, यानी भजन लाल सरकार। भजन लाल सरकार ने एक समिति बनाई थी इन जिलों की समीक्षा करने के लिए। भजन लाल सरकार ने नए जिलों, नए जिलों व नए संभागों की समीक्षा करने के लिए क्या बनाई, हाँ, समीक्षा करने के लिए ललित के पवार समिति। कौन सी समिति, यहां तक मामला समझ में आ गया क्या। देखो ऊपर कौन सी समिति बनी थी, राम लुबाया समिति। भजनलाल सरकार ने जो है ये ऊपर जो जिले बनाए गए थे, ये संभाग जो बनाए गए थे, इन सभी की समीक्षा करने के लिए कौन सी समिति बना दी, ललित पवार समिति। कौन सी समिति, ललित पवार समिति बना दी। यहां तक मामला समझ में आ गया है। फिर होता क्या है दोस्तों, उसके बाद में इस समिति ने है वो रिपोर्ट पेश की कि यहाँ पर जो जिले बने हैं, यहाँ पर जो जिले बने हैं इनमें से हद से ज्यादा ऐसे जिले बना दिए जो बेतुके जिले हैं। जो क्या है, बेतुके जिले हैं, जिनका कोई मतलब नहीं निकलता है, यानी जो ना तो एक नए जिले बनने की डिमांड को पूरा करते हैं, यानी एक क्षेत्रफल होना चाहिए उस हिसाब से उनका क्षेत्रफल भी नहीं है, जनसंख्या भी होनी चाहिए उस हिसाब से उनकी जनसंख्या भी नहीं है, तो वो जिले नहीं बनने चाहिए थे। जल्दबाजी में बनाए हुए जिले हैं वो। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण परसों भी दिया था कि जल्दबाजी में जिया, मतलब कई बार क्या हुआ, पुराने टाइम में गरगा है वह टावरा को ब्याह कर देता जल्दबाजी में, जो कहने बोलता बाल विवाह, क्या बोलता, बाल विवाह। समझ में आ गई बात।
हाँ, और आजकल टाप रहा हूँ धक्का करे तो ही कोई होने लग रही बात समझ में आ गई, तो पहली हो जानता। तो अब मतलब क्या जबरदस्ती जबरदस्ती एक मतलब क्या जिले बना दिए। हालांकि सारे जिलों की आलोचना नहीं की थी इस समिति ने, कुछ जिले ठीक हैं और कुछ जिले बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है, जो नए नए जिलों के पैमानों पर खरे नहीं उतरते हैं, नए जिलों के पैमानों पर क्या है, खरे नहीं उतरते हैं। आप लोग इतना उतारिए, फिर हम बात करेंगे कि एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनेगी आगे, उसमें 5 सदस्य होंगे और वो डिसाइड करेगी कि कौन कौन से जिले रहेंगे, कौन कौन से नहीं रहेंगे। ठीक है, चलो भी फटाफट उतारिए, और तब तक मैं जो अपने लाइव विद्यार्थी बैठे उनसे बात कर लेता हूँ। नमस्कार भी, सभी का स्वागत है अपनी क्लास में। और आप लोगों के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ सकते हैं बेझिझक, और क्लास आपको अगर पसंद आ रही है तो प्लीज क्लास को शेयर कर दो एक बार। चलो अब लिख लिया, कहना जी शुरू करिए अभी, तो आराम लिख लियो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तौड़ को नहीं, अपन कोई ब्रात कौन करना। ठीक है, चुनाव ही कौन को अपन, चलो अलग बात है। पुलकित है क्या, पुलकित गोदारा जी, पुलकित गोदारा, राम राम जी, राम राम। ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग है ये, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स। हाय, हेलो। ट्रेंडिंग में तो भाई आजकल 2-3 दिनों से पाकिस्तान चलन लग रही है, खासा ट्रेंडिंग में है। ये चाल तो मन लगा गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, हैं जी, क्या निकाल दिया इन तो क्या निकाल बोल। हाँ जी, लिख लिया, सभी ने लिख लिया। ओके रिपोर्ट, डन मामला। चलो भी, तो सबसे पहले बता दो गहलोत सरकार की कौन सी समिति थी, राम लुबाया। राम लुबाया नाम ही देखो कितना लुभावना नाम है। तो जनता को लुभाने के लिए समिति बनाई गई थी, ताकि जिले जिले मतलब हर जगह जिले बना दो, हर जगह जिले बना दो, ताकि जनता खुश रहे। और इस हिसाब से जो है वो विद्यार्थियों यहाँ पर जो है वो सरकार जैसी पलटी, सरकार जैसी पलटी, तो मामला है वो क्या हो गया सर, चलो थे मेल नहीं सुनना होगा तो चलो हाँ, बात करते हैं कि अब जो बात करेंगे हम, मंत्रिमंडलीय उप समिति बनेगी, क्या बनेगी, मंत्रिमंडलीय उप समिति। अब समिति अब कौन सी बनी थी, ललित के पवार समिति। इस समिति के बाद में बजरलाल सरकार जो है एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाएगी, और उसमें 5 सदस्य होंगे। कितने सदस्य, 5 सदस्य होंगे। और ये प्रश्न अभी हाल ही में किसी पेपर में पूछ लिया कि मंत्रिमंडलीय उप समिति में जो नए जिलों की समीक्षा और नए संभागों की समीक्षा के लिए बनाई गई थी, उसमें कौन सा सदस्य शामिल नहीं था, कौन सा सदस्य शामिल है, नहीं था। इसका मतलब आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, प्रश्न जो है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसका मतलब थोड़ा ध्यान देना है। यानी अभी हम बात करेंगे किसकी, मंत्रिमंडलीय उप समिति, मंत्रिमंडलीय उप समिति। और जो लाइव विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं वो अगर उनको पता है उन 5 सदस्यों के नाम, तो वो लिख देंगे मंत्रिमंडलीय उप समिति। ठीक है, मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई थी, ये किस लिए बनाई गई थी, नए जिलों व नए संभागों की समीक्षा करने के लिए, की समीक्षा के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे ये जो समिति बनी थी इसमें सदस्य कितने थे, 5 सदस्य। कौन से कितने, 5। ठीक बात है। अब सबसे पहले बात करेंगे इसका जो
अध्यक्ष बनाया गया था सबसे पहले, तो अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों किसे? प्रेमचंद जी बैरवा। किसे बनाया गया? प्रेमचंद जी बैरवा। प्रेमचंद बैरवा के बारे में कौन बताएगा कि ये क्या है वर्तमान में? प्रेमचंद बैरवा कौन है? उप, हाँ समझ में आ गया ना। तो प्रेमचंद जी बैरवा को क्या है, यहाँ पर क्या है, इस कमेटी की कमान संभाली गई कि आप अध्यक्ष बनिए। क्या बनिए? आप अध्यक्ष बनिए और जांचिए कि मामला क्या है, मामला क्या है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पर प्रेमचंद बैरवा। लेकिन फिर जो दोस्तों इनको मतलब क्या है, ये पॉलिटिकल इशू में काफी उलझ गए थे, इनको बहुत ज्यादा काम हो गया था, तो ये मामला संभाल नहीं पाए, यानी अध्यक्ष जो है वो किसी और को बनाना पड़ा। तो प्रेमचंद बैरवा जो है, इनके स्थान पर फिर अध्यक्ष किसे बनाया गया? इनके स्थान पर अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ध्यान देने योग्य बात है कि इनके स्थान पर अध्यक्ष बनाया गया था मदन जी दिलावर। मदन दिलावर, मदन दिलावर, मदन दिलावर। मामला समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले प्रेम से, सबसे पहले कोई काम करो तो किससे करो? प्रेम प्यार से करना चाहिए। जैसे भारत पाकिस्तान के साथ कोई काम करता है तो सबसे पहले उसे प्रेम से समझाता है? सबसे पहले क्या समझाता है? प्रेम से। जैसे हमने सिंधु नदी का पानी है वो रोक दिया है, ठीक है, तो ये प्रेम से समझाने की बात है। लेकिन हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि भारत ने जो है वो युद्ध का ऐलान कर दिया है सिंधु नदी का पानी रोक के, अरब छोड़ा होनी है। कौन का है बात है? हाँ, क्लास में टबर बैठे हुए क्या कादो काट दिया, हाँ ये बात पड़ रही है बात तो सही है धरी, बात तो सही है। गदर फिल्म कौन देखी की धरी? सनी देओल की। तो डायलॉग है नहीं है कि अगर तुम्हारे यहाँ पर बारिश आती है ना, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, त्रिपाल भी तुम भारत से खरीदते हो बारिश से बचने के लिए, ठीक है। तो पाकिस्तान की बनी ग्रह, हालांकि हाल जरूरत से देखता होगा आजकल ट्रेंडिंग में चला है फेसबुक यूट्यूब पे, जगह जगह जब भी आप यूट्यूब खोलोगे सबसे पहले यही न्यूज आती है, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। तो मामला ट्रेंडिंग में है। और चलो अभी तो बात करते हैं अध्यक्ष कौन बन गया। सबसे पहले प्रेम से, पहले सबसे पहले कौन सा किससे काम करना चाहिए? प्रेम से काम करना चाहिए। सबसे पहले अध्यक्ष कौन बनेंगे? प्रेमचंद बैरवा, ठीक है। अब प्रेमचंद बैरवा आ गया, बाद में देखो क्या है, अब जिसका दिल बड़ा हो वही दोस्तों क्या कर सकता है, ऐसा मामला संभाल सकता है कि कौन जिला रहेगा कौन जिला नहीं रहेगा। ऐसा फैसला कौन कर सकता है? जिसका दिल बड़ा हो। कह रहे जगह कागजों की है बहुत बड़ो है, अगर कागजों मोटो है नहीं वो आदमी क्या काम कर सके, ऐसा फैसला ले सके। तो बाद में क्या बनाए मदन दिलावर, ये दोनों आदमी याद हो गए क्या? ठीक है, आगे बात करेंगे। तो अब इसमें दोस्तों मतलब मैं इसको 1 नंबर दे सकता हूं। नंबर 2 कन्हैयालाल, सॉरी राज्यवर्धन, राज्यवर्धन बोलो, हाँ जी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। जानते हो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है? नहीं जानते? नहीं जानते राज्यवर्धन सिंह राठौड़? स्पोर्ट्स में अच्छा खासा योगदान रहा है इनका। हाँ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ठीक है। और अब बात करते हैं उसके बाद में कन्हैयालाल चौधरी, कन्हैयालाल चौधरी। सबसे पहले किससे काम करो? प्रेम से, ठीक है। और फिर जो जिलों में बदलाव करना है, कौन सा रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, उस पर अगर काटा मारना है तो उसके लिए क्या चाहिए भाई साहब? दिल बड़ा चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में मतलब राज कौन कर सकता है, राज्य पे राज कौन कर सकता है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ऐसे याद रख लो, ठीक है। उसके बाद में कन्हैया, और फिर आएगा आपका सुरेश रावत। कौन आएगा? सुरेश रावत, सुरेश रावत कौन आएगा? सुरेश रावत, ठीक है। खरी कचौरी खाई, कचौरी खाई, जोधपुरी मिष्ठान भंडारा कौन को मैं, एक जयपुर में एक कचौरी बहुत फेमस है, कभी जयपुर गया हो तो रावत कचौरी खाई है। जयपुर गए कौन गुरुजी? मैं गएड़ा गुरुजी जोगियाल है, जोगियाल वागे कौन गेड़ा तो इनने वे गेड़ा कन पर मुनसरी वागे आयो वागे कौन टिपेड़ा, कोई पर लिखा हुआ है तो बहुत अलग बात है, बाकी कौन गेड़ा। तो दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर रावत कचौरी। जैसे ही अपन जयपुर बस स्टैंड पे उतरते हैं सिंधी कैंप आता है, सिंधी कैंप पे उतरते हैं हम लोग अमूमन, ठीक है। तो सिंधी कैंप से जैसे ही उतरोगे तो पहले पोलोविट्री सिनेमा हुआ करता था, वर्तमान में तो क्या है वो होटल बन गया है। तो पोलोविट्री सिनेमा जो है उसे सिनेमा ही कहते हैं अभी लोग हम तो पोलोविट्री सिनेमा के जस्ट आप इधर देखोगे सामने तो क्या मिलेगी आपको? रावत कचौरी, फेमस कचौरी है जयपुर की।
खाली ठीक है। फेमस कसौली बे सामू जोड़ के रख लीजिए रावत रावत करके मैं तो यहाँ रख रखे। अंत में कौन आएगा? अंत में हेमंत, अंत में हेमंत, अंत में हेमंत, हेमंत मीणा, हेमंत मीणा साहब, हेमंत मीणा साहब। बताओ याद हो गए क्या? 5 सदस्य याद हुए क्या? प्रश्न आया हुआ है, कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? लिख लो पानी के, देखो जल्दी करो। और जो लाइव विद्यार्थी देख पा रहे हैं वो प्लीज एक बार क्लास को थोड़ा शेयर करें, और अगर आपको कोई चीज पता होती है तो कमेंट में छापा करो। क्या गुरुजी मानना तो की कौन करो इन्ना को लगा कौन तो क्या लिखियो? दिनेश कुमार परलिका, राम राम सर जी, राम राम। अच्छा परलिका साहित्यकार को काम है भाई, परलिका साहित्यकार होते हैं। आपने कभी नाम सुना होगा रामस्वरूप किसान? रामस्वरूप किसान का नाम सुना है? रामस्वरूप किसान की कोई एक रचना बताओ देखा, नाम सुना है तो। अरे मुंशी प्रेमचंद तो हिंदी में है। फटे हुए जूते भागे, फटी हुई जूतियों का कोर्स बे अलग है। एक दो रचनाओं नाम बताओ भाई, रामस्वरूप जी किसान नाम ही चाल कर है। राम स्वरूप जी किसान परलिका से बिलोंग करते हैं। आज ही सुनिए थे नाम, आज सुनिए रीट में प्रश्न ही आ गया। पिछली रीट में इनका प्रश्न पूछा गया था, छोटी मोटी बात को नहीं है। तो जब राजस्थानी भाषा साहित्य पढ़ो ना, कल्चर में राजस्थान की कला संस्कृति में एक टॉपिक लगता है आपके राजस्थानी भाषा और साहित्य, वहां मतलब क्या है, रामस्वरूप किसान को पढ़ना आप, इनकी 5-7 रचनाएं उनको पढ़ के जाना, पेपर में प्रश्न आता है। मतलब जो हमारे कम पढ़े हुए होते हैं ना, उनसे एग्जामिनर ज्यादा प्रश्न पूछता है। बिल्कुल। रामस्वरूप किसान सम्मानित व्यक्ति है वैसे, इनको बहुत ज्यादा मतलब के साहित्य अकादमी वगैरह है, शायद इनको पुरस्कार भी मिल चुके हैं, और इनकी रचनाएं खूब फेमस हुई है। 5-7 रचना है, बैठे देख लीजिए। हाँ गूगल पर बिल्कुल पा जाएगा, जन्मप्री से पा जाओ, परलिका गांव, हाँ नॉर्थ तहसील हनुमानगढ़, ऐसा लिखा हुआ आएगा गूगल पे। और रामस्वरूप किसान हम्म नहीं, राजिया रदुआ वो तो अलग है, वो तो राजिया रदुआ है करपाराम खेड़िया, करपाराम है खेड़िया की राजिया रदुआ, राजिया रसोल्ठा, करपाराम खेड़िया, जो राव राजा लक्ष्मण सिंह सीकर के मतलब क्या थे, दरबार में थे। और बताते हैं कि उनका एक दरबारी नौकर था जिसका नाम था राजिया, क्या था? राजिया। और वैसे नॉर्थ तहसील को छोटी मोटी तहसील को नहीं, नॉर्थ तहसील में एक गांव पड़ता है बिरकाड़ी, क्या पड़ता है? बिरकाड़ी। बिरकाड़ी गांव के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं चंद्र सिंह बिरकाड़ी, क्या नाम है? चंद्र सिंह बिरकाड़ी, और उनकी रचना है बादड़ी, क्या नाम है? बादड़ी, नाम सुना है? बादड़ी, लू, डम्फर, इनकी रचनाएं हैं चंद्र सिंह बिरकाड़ी की। किसकी है? चंद्र सिंह बिरकाड़ी। बादड़ी, ये इनकी ये रचना बहुत फेमस है, बादड़ी बहुत बार एग्जाम में आती है कि बादड़ी रचना किसकी है? चंद्र सिंह बिरकाड़ी। बिरकाड़ी गांव पड़ता है नौर में, कहां पड़ता है? नौर में। बादड़ी। आडा फोड़ी, बिल्कुल सही है। हाँ आडा फोड़ी थी किदार, गांव की गली गली। एक इनकी कुछ 2-3 लाइनें से मुझे याद नहीं आ रही पूरा प्रॉपर, रामस्वरूप जी किसान की, कि बिनता लटके ले बड़ा है, टाबर बजावे काख है, या करके सी है, मतलब देसी भाषा में सारी चीज लिखेड़ी है। हाँ? गावड़िया सूख क्यों दूध के हैं, आ बैठ बात करा दोगड़ी, इसी रचना है। रीट में पूछी भी रचना है। चलो अभी छोड़ो, बाद में देखना इनको, हम बात करते हैं क्या कि आपने ये नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। और ये सागी है, सागी सागी मैं देख लिया, तो मेरे देख रहे तो मेरे को देख रहे, मेरे नानी रख लिखो
बठी रेणु जाणू माने मैं व्यक्तिगत जाणू घर बता सत्यनारायण सोनी विनोद श्यामी ट्रेंडिंग विनोद श्यामी ट्रेंडिंग में चलियो कई दिन। ठीक है अभी ठीक है। नमस्कार हरीश क्या ही है हर्ष कुमार आगे अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्लास में बता रहे। देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे क्या मैंने आपको बता दिया है कि यह समिति बनी थी इसमें जो है वो कितने सदस्य लगे थे 5। सबसे पहले प्रेम से बात करो प्रेमचंद बैरवा। फिर दिल बड़ा होना चाहिए जिलों को काटने के लिए तो इसका मतलब दिलावर सिंह कौन आ गया दिलावर सिंह। उसका मतलब जिसका दिल बड़ा होगा वही राज करेगा मतलब राज्यवर्धन क्या आ गया राज्यवर्धन। फिर आएगा कन्हैया उसके बाद में रावत कचौरी याद रख ली जयपुर की और बाद में अंत में हेमंत अंत में। ठीक है अब ये जो कमेटी बनी थी इस कमेटी ने क्या कहा कि 9 जिले निरस्त होंगे और 3 संभाग है वो निरस्त होंगे। यानी इस समिति ने क्या कहा कि 9 तो जिले कटेंगे। कितने जिले 9 जिले व 3 संभाग क्या होंगे निरस्त। समझ में आ गई बात भाई सीधी सी बात है कि 3 तो संभाग उछाड़ा हमें माने को नहीं पसंद आया। अब 3 संभाग नया बनया कौन सा तो सारों पहली संभाग की बात कर ली मैं। 3 संभाग बनया एक तो बांसवाड़ा एक सीकर एक पाली। ठीक है 3 संभाग बनया के बात है 3 संभाग बनया तो 3 संभाग कौन कौन सा बांसवाड़ा सीकर है पाली। तो ये 3 संभाग जो है वो क्या है क्या हो जाएंगे निरस्त हो जाएंगे। जो पहले संभाग थे वही रहेंगे। ठीक है आगे बात मान ली अपन ऐसा संभाग बापड़ा बेमतलब का सीध में आ गया। आज की कमेटी बनी बाबड़ी नया जिला लेंगे भी नए जिले जो बने वो सही बने या नहीं बने। ठीक है तो अब क्या चेणा सागे गुड़ पीसी दिया 3 संभाग और लपेटा में आ गया बोले ये संभाग भी गलत बने ठीक है समझ में आ गई बात क्या तो घोचो करनो। अब देखो 9 जिले क्या है 9 जिले भी कट गए। अब वो 9 जिले कौन कौन से थे दोस्तों 9 जिले जो कटे वो कौन से इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले बात करेंगे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 बाय 1 बात कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले यहाँ पर आइए इधर से गंगानगर से यहाँ पर ये एक बना था क्या अनूपगढ़ क्या बना था अनूपगढ़। तो एक तो अनूपगढ़ है वो थे रहने दो थे वापस क्यों जाओ गंगानगर में शामिल हो जाओ भैया। कई दिन से तो आप बोर्ड टंगा बोले अनूपगढ़ जिला आपका हार्दिक स्वागत करता है ठीक है बाद में भाई बोर्ड पर रंग फेर के लिखना पड़े गंगानगर जिला आपका हार्दिक स्वागत करता है। ठीक है तो बहुत माड़ी वही यहाँ नहीं करना चाहिए सरकार ने लोगों की भावना साग बहुत खेली है। ठीक है वो तो शुक्र मनाओ आपका कौन बढ़िया जिला ज्यादा माड़ी बहुत नींद को 3 दिन तक परसों तो देख जिला अब तहसील में आ गया पुटा। ठीक है तो बहुत माड़ी अड़ी है लोगों की भावना साथ खिलवाड़ करे। हाँ चलो अभी जो भी है तो बात करेंगे कि अनूपगढ़ समझ में आ गई। अब आगे बढ़ो भी अब इधर आओ इधर कोई फलोदी बना था फलोदी साहब कोई छेड़खानी कौन करी बोले थे कोई दिक्कत को नहीं जिंदाबाद हो और जिंदाबाद रोगा फलोदिया राजी हो गया बोले न्याल कर रहे आंग बोर्ड पर कोई रंग कौन फेरो आंग बोर्ड ला रहे हो कड़ा सड़क के पर बोले फलोदी जिला आपका हार्दिक स्वागत करता है बोले छोड़ दो रहे रंग बुर्द सर लिया फिरा। ठीक है बोले जठे बोर्ड दिखा है सल्टा दो बड़ू फोन आ रहा है बोले फलोदी आ गए बोले पड़े रहने दो बोले आगे आगे जैसलमेर तो पहली हुई ऐसा कुछ मतलब ही नहीं हो बाड़मेर पुग गया बालोत्रा बोले बालोत्रा आ गए साहब बोले पड़े रहने दे फिर ठीक है फिर आया अठे कड़े जालोर में बोले गुरु जी जालोर में आ गया गए बोले जालोर में पुग गया बोले हाँ बोले थोड़ा सो पढ़ने देखो एक ओ जालोर है ओ बोले ठीक है क्या एक गुजरात का टच में एक लगा सांचौर क्या लगा है बोला गया वहां लिख रखे बोले सांचौर जिला आपका हार्दिक स्वागत करता है बोले लिख रखिए बोले बेटा मैं कड़ी करते भाई सांचौर क्या बन गयो सांचौर बनियो को नहीं निरस्त होने लग रहे समझ में आ गई। फिर आओ इन्हें सिरोही पहली हो कोई दिक्कत को नहीं। फिर आओ उदयपुर पहली हो कोई दिक्कत को नहीं। बोले सलूम्बर आ गया बोले छोड़ो छोड़ दोगे बोले छोड़ दियो अठा कोई दिक्कत को नहीं अठा कोई दिक्कत को नहीं। प्रतापगढ़ सही है चित्तौड़गढ़ सही है चित्तौड़गढ़ सही है। बोले भीलवाड़ा आ गया बोले शाहपुरा खड़ा है बोले शाहपुरा है लिख रखे मिटाओ मिटा दिया बोले कड़ी खत्म होगी बोले दुकान आ गई ले लोगे
फिर आगे चलिया, जो आगे चलिया तो आयो के कोटा। अब दोस्तों यहां पर क्या है, कोई परिवर्तन नहीं है। कोटा संभाग जो है आपका, यहां पर पहले भी कोई छेड़खानी नहीं हुई थी, तो वर्तमान में छेड़खानी होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सरकार क्या काम कर रही है, जो नए जिले बने थे उनको हटा रही है, ठीक है। अब ये छोड़ दो आप आम काम, अब इधर आगे चलो भाई, यहां पर चले तो ये आगे आपका क्या, सवाई माधोपुर, और ये करौली, और ये धौलपुर। बोला सवाई माधोपुर करौली आ गए सर, तो बोला बीच में कोई गंगापुर सिटी दिख रहा है, आंगली टिके इडोग, बोले दिखे, मिटाओ गंगापुर सिटी। आगे बढ़ो, जैसे आगे बढ़ेंगे यहां पर आएगा भरतपुर, ठीक है, यहां पर आएगा डीग, बोला डीग आ गया, तो बोले बजललाल जी को फोन करो, मिटाना रहा, बजललाल जी को फोन करो, बोले साहब डीग आ गयो, बोले अपुन का इलाका है। किसका इलाका है, अपुन का इलाका है, हटाएगा नहीं कोई। बोले ठीक है, आम काम, हाँ यहीं से बताते हैं। हाँ डीग, डीग हटाए कौन, तो अच्छा लिख दियोगी ना, हाँ बोले अपुन का इलाका है, कोई नहीं हटाएगा, बोले ठीक है साहब, ठीक है। अब चलो, हालांकि यही तो विवाद हुआ था, कांग्रेस सरकार है वो इल्जाम क्यों लगा रही है बीजेपी पे, कह रही है कि अगर हटाने थे, आप कह रहे हो कि छोटे जिले ऐसे बना दिए, हम मानते हैं ऐसे बने थे, गलती हो गई थी, जैसे दुद्दू है ना, जैसे खैरथल तिजारा है वो भी बहुत छोटा है, तो सभी को हटाओ। डीग भी है वो पूरी शर्तें पूरी नहीं कर रहा है, तो इसको क्यों छोड़ दिया। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, खैर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर आते हैं आपका, ये है, ये दोनों आम काम है, अलवर खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड, ठीक है। बोला जी सिक्कर, बोला नीम का थाना दिख रहा है, बोल दिख है, धो दो, नीम का थाना, बोले साहब थानो नाम लिख रखे, बोले धो दो रहा, थानो ये लिख रखे, थानो को नहीं हो, जिलो बने कोई दिखा दियो। बोले ऊपर चलो, ऊपर आयो झुंझुनू, झुंझुनू को नीम को थानो नाम हटियो, फिर आओ चूरू, कोई समस्या को नहीं, हनुमानगढ़ कोई समस्या को नहीं, ठीक है। समस्या हो यार, नौर बादराओं जिक्र चलो, जिलो बनाओ जिले बनाओ, अठे बुर्स मारना पड़ा रहा। फिर आओ नीचे, अठाया सिक्कर इले पास है, बोलो जी डीडवाड़ा कुचामण नाम की कोई सिस्टम दिखना आ रही है, बोलो है दिए छोड़ो, है दिए छोड़ो, कोई छेड़खानी कौन करनी, नागौर अलग गोल्ड, डीडवाड़ा कुचामण किससे अलग हुआ है, नागौर। फिर बोला इधर आओ, इधर आया तो ये क्या है आपका सिक्कर, सिक्कर से नीचे ये क्या है? जयपुर है, बोला जयपुर आ गया साहब, बोल जयपुर ग्रामीण, ग्रामीण दिख रहा है कोई, बोल दिख रहा है, नाम तो है, बोले इसको हटा दो, जयपुर ग्रामीण नाम मिटा दो, जयपुर है, हाँ जोधपुर ग्रामीण करेंगे। फिर आए इधर आप, तो ये क्या है, जयपुर के जस्ट नीचे देखोगे तो टोंक है, क्या है, टोंक है, ठीक है, समझ में आ गई। फिर ओ है दौसा, ये क्या है, दौसा है। फिर जयपुर से जैसे आप इधर चलोगे, जयपुर से जैसे आप इधर चलोगे तो यहां पर बना था आपका दुद्धू, क्या बना था, दुद्धू, बोले मिटाओ रहे, अनबड़ा से दुद्धू, ठीक है। उसके बाद में आओ आप इधर, क्या ये आ गया आपका अजमेर, ये क्या है, अजमेर है। अजमेर से बोले भाई साहब केकड़ी बनाए, क्या बने, केकड़ी, बोले काकड़ी से पीस दियो, केकड़ी मिटा दो, हाँ। उसके बाद में आगे आया, बोले अजमेर से गुरुजी ब्यावर भी बने हैं, क्या बने हैं। अब ब्यावर दोस्तों एक अकेला अजमेर से नहीं बना है, ब्यावर में योगदान किसका है, अजमेर का भी है। ब्यावर में कुछ गांव जो है वो, कुछ तहसील, दो तहसील, एक तहसील पाली के लिए, पाली, पाली में एक तहसील पड़ती है जेतारण, क्या, जेतारण नाम सुना है, जेतारण तहसील, कौन सुने, सुना है, कहां सुना है, ऐसे तो नहीं सुना, ऐसे तो राजस्थान में बहुत सारी तहसीलें हैं, किसी पर्पज से सुना होगा जेतारण तहसील, बढ़ गए आ भी ठोका बेटा, जोतराम तो बनीण है, हाँ बनीण है, अंट्रिक बढ़ाई है कि जैसे जोतराम और जैसे जैतारण, इया बनी है, भैंस सारी गातड़ा गारी, भैंस तले चल बनी, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो याद रखना जैतारण, कभी आपने नाम सुना होगा जैतारण का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, नाम सुना है, जैतारण। जैतारण क्षेत्र कहां पड़ता है, पहले पड़ता था पाली में, वर्तमान में है ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में, वर्तमान में कहां पर है,
ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हालांकि अपन आगे डिटेल से बात करेंगे इसकी। अब बात करें तो ब्यावर, बोले ब्यावर, ब्यावर छोड़ दो भाई। अब आओ इधर जोधपुर, तो जोधपुर ग्रामीण आएगा, क्या आएगा बोलो, बोलो जी। राजसमंद आ गया, बोलो राजसमंद छोड़ो, ठीक है। फिर है पाली आ गया, बोलो पाली, ठीक है पड़ी हुई है। मतलब अपना इन 9 पूरा ही हो गया, इन्हें क्यों मत मारो, कितना हो गया लिख लो, ये 9 कौन से निरस्त हुए। अंबट आ जा, तू जमा सीरियस ले गयो। क्या सोचो गुरु जी कड़ी कड़ी बाल्टी पर रखी है, लाग रहा दमादम, ये थोड़ी है। ये तो मैंने ऐसे बता दिया ताकि आपको रटना ना पड़े, थोड़ा सा मतलब क्या है स्मूथली बताए ना तो चीजें याद रह जाती है। हाँ भी, तो टाबर आज भी संख्या बल थोड़ा लाइव में भी आया है तो ठीक, लेकिन फिर भी के थोड़ा कम है। मन लगे टाबर जी का ट्रेंडिंग वीडियो चैनल आ रहे यूट्यूब पर, बम फंस रही है घड़ी है, युद्ध हुआ को कोनी में, हुआ कोनी में है। देखो नुकसान ही होता है, कोई लड़ाई में किसी का फायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है। कुछ अपने क्या है मतलब फौजी हैं वो शहीद होंगे तो फिर अपने नुकसान ही तो हो गया ना एक तरीके से, और कुछ कुछ क्या उनके तो बहुत सारे होंगे। हाँ हाँ, और दूसरी बात एक सिंपैथी मानवीयता ये बोलती है कि वहां के आम नागरिक जो है उनका सभी का तो कसूर नहीं है ना, नहीं है ना। हाँ तो फिर वो बापड़े मतलब बेमतलब की शहीद में आ जाएंगे तो, है ना। हिंदू माइनॉरिटी है भी, सिख है वहां पे, है ना, ईसाई है। तो गोदारो है ये, तो गोदारो है, गोदारो ने पूछना फिर तन्ने कोई और जाति पूछनी, कोई बेनी वाले बनू थकी नाको लाग यार, हाँ कौन सा केड़ा लोग बाग हैं। अरे यार थारे बैंक की टेंशन कुकरू दिए हैं। एक बार टेनिस की खिलाड़ी कौन भारत की, सानिया मिर्जा। अब बता सानिया मिर्जा को ब्याह हो पाकिस्तान में, भारत का लोग है कई दिन रोटी कौन खाई कहीं कर लियो अगली की बात, पाकिस्तान में क्या कर लियो। वो क्रिकेटर था एक, कौन था, हाँ उससे किया था, बाद में उससे अभी तलाक तलाक भी हो गया, वापस भारत में भी आ गई है, वैसी बात नहीं है। और भारत के किसी खिलाड़ी से शादी भी कर ली है। किससे करी थी यार, कर ली ना, तो उसके साथ फोटो फोटो वायरल हुई क्या उसकी, मोहम्मद शमी के साथ शादी नहीं हुई क्या। हाँ ऐसे ही नॉर्मल था क्या, चलो भी। तो मैं भी फिर क्या है कि किसी बैम का शिकार हो गया। हाँ कौन बैम गयो तो मैं बंदोरे में जा गया, मैं बैम कौन जा गया, ठीक है हाँ सानी में। चलो समझ में आ गई कहानी, ठीक है। तो अपन कोई मतलब को नहीं है बड़ा स्टार भया कोई तुक्को नहीं है, एक खटी उड़ जास के कितनी जास के बाद में पुठी भारत में आ गई, के मतलब है वो बात समझ में आ गई, पल्ले पड़ गई बात। बढ़िया खिलाड़ी थे उस समय, बढ़िया पीक पे थी, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करती थी। अरे सोच के पाकिस्तान में जानो क्यों बोलो होगी। देखो अब बात करते हैं, 9 कितने हो गए 9। अब एक बार बोल के देख लो हल्का हल्का, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अनूपगढ़ बोला, फिर शाहपुरा, गंगापुर, नीम, जयपुर ग्रामीण, केकड़ी, जोधपुर ग्रामीण, 9 जिले निरस्त हो गए। ठीक है आगे बढ़े, संभाग मैंने पहले बता दिए। बसपा क्या हो जाएगा, बसपा बहुजन समाज पार्टी, बसपा। दिया को नहीं याद रखना, छोड़ो आगे चलो। अब दोस्तों बात आती है कि आपके नवगठित 8 जिले कौन से हैं, जो 8 बचेंगे उनको मिलाकर कितने बनेंगे 41, कितने बनेंगे 41। यहां तक कहानी समझ में आ रही है क्या, है ठीक है। यानी नवगठित जिले, क्या लिख दूं, नवगठित, रामफल को नहीं आयो मैं कौन ट्रेंडिंग में उलझ रही, नवगठित जिले जाना सारी बागडोर आगे आता मैं। नवगठित जिले कितने 8, दुखी हो रहे
हालांकि कोई को पूछा ना ना पढ़ा छोरो इस बात को शार टबर है अब केवल गूगल मार मार के जवाब दे एक बार चलो भाई नहीं पढ़ा है हकीकत में मजाक करता हूँ रे कड़ी बाद में सुन लियो कड़ी गुरुजी की देखो नवगढ़ जिले 8 है सबसे पहले नाम बता दो वन बाय वन किसी को जो जो याद आ रहे हो वो नाम बता दो हाँ जी सबसे पहले बालोत्रा किसने बोला बिल्कुल सही बोले उसके बाद में बिल्कुल सही अरे ओइलो क्षेत्र चलो पहले इन ना कूदो ना इल्लो वो क्षेत्र कवर करो बालोत्रा फलोदी ये सही है पास पास में है बोले हाँ ठीक है एह इन ना जाओ एक इन्हें जानो ही को नहीं डीड वाणा हाँ चल हाँ चल बता ना सारा काम मैंने पूछ के करे बता 5 नंबर हाँ ठीक चल ना क्यों दोनों भाई देख अब नंबर 6 खैर थले शानी बात है खैर चलती जा रहा कोटपुतली कोटपुतली बहरोड और 8 सलुम्बर रह गयो हाँ बिल्कुल सही मैं टप बड़ा होशियार है देखो सलुम्बर मास्टर ने जब दोनों को नहीं दे मास्टर कोई अड़ंगो से याद ही ना कर गया हाथ बता देता पर बहुत होशियार है 8 जिला कितना जिला नवगठित जिले कितने हैं 8 है कितने हैं 8 है एक बार लिखने नहीं थे क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगा अब कौन सा जिला किससे अलग हुआ है लिख दिया चेप दिए थे ठीक है केता उड़ रही तो हाँ ओ काम ठीक है तो नौबती को याद हो सर मैं सारा नाराम हूँ कभी लिखा बाद में बोर्ड बच्चे वापस थाना को मैं अब लिख ली मैं नाके भी हूँ इसी बात को ठीक है अब देखो बात शुरू करते समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे ताकि आगे जीके जो है बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो बहुत आसान होने वाली है आपके अगर ये मामला समझ में आ गया तो ओके अब टबर आया है एस के जी सर ओके थैंक यू देखो बालोत्रा बालोत्रा जो है वो दोस्तों ध्यान देना किससे अलग हुआ है बालोत्रा अलग हुआ है किससे बाड़मेर से बना है कोई सिंपल सिंपल सी बात है जानते हो आप लोग फलोदी किससे हुआ है ये भी जानते हो तो फलोदी मोटा तौर पर अगर देखा जाए तो ज्यादा हिस्सा किसका है जोधपुर का है और प्लस ध्यान रखना बोलो जैसलमेर का भी कुछ पार्ट है कौन सी तहसील नोक तहसील के कुछ गांव तो इसमें समझने के लिए थोड़ा बस ऐसे याद रख लो नोक इतना डीप कोई पूछेगा नहीं हालांकि पूरा नोक नहीं जाएगा यहाँ ठीक है हाँ जी और नोखा कहां पर है बीकानेर में जहां पर क्या है करणी माता का मंदिर है करणी माता का क्या है मंदिर है और करणी माता जो है वो चूहों की देवी आपको पता ही होता है सफेद चूहे होते हैं उनको काबा कहते हैं क्या कहते हैं काबा कहते हैं करणी माता ठीक है और करणी माता के बचपन का नाम क्या था माता पढ़ा दी था हाँ भाई लोक देवी में पढ़ा दी गई कौन पढ़ाई एक सी पढ़ाई नहीं छोड़ो क्या गूगल मत करना ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न पूछ लिया मैंने चलते चलते ऐसे फर्म हाँ तो इस चीज को थोड़ा नोट डाउन करेंगे कि ऐसे दिमाग में रखना बस बाद में जाते वक्त लिख लेना आपके लिए प्रश्न छोड़ा है मैंने करणी माता के बचपन का नाम बताइएगा बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है चलो भी कोई दिक्कत नहीं है नो टेंशन जैसे ऑप्शन अगर आते हैं तो आपके दिमाग में मुझे पता है क्लिक कर जाता ठीक है आगे बढ़े तो देखो ब्यावर ब्यावर किससे अलग हुआ को बता सकता है अजमेर अजमेर आगे बोलो
आगे बोलो। पाली किसे, थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था ना, पाली की जैतारण कहां चली गई है, और पाली का एक है रायसिंहपुर तहसील, कौन सी, रायसिंह, वो भी कहां है, हाँ जोतराम बाबू याद रख लिया। अच्छा उसके बाद में बताओ, क्या अजमेर पाली से ब्यावर बनाया, क्या इतने से बनाया, एक और है, अभी जो रिपोर्ट आई थी ताऊ रामफल, ओके, हाँ जी प्रणाम, राम राम भी राम राम, आगे भी आगे, ठीक है ठीक है, थोड़ा बहुत, अरे सुन ले गए, चामुंडा माता, काली माता उगचू गोरी, हाँ ठीक है जी। हेलो, अब बात करेंगे दोस्तों क्या, अरे केयर वीडियो, हाँ जी, डीडवाना कुचामण ये तो बता दोगे आप, मुझे पता है, किससे अलग हुआ है, सिक्कर कौन बताओ, बता दोगे मतलब को नहीं, गलत बता दोगे। डीडवाना कुचामण किससे अलग हुआ है, नागौर से, किससे अलग हुआ है, नागौर। डीडवाना झील कहां पर है, नागौर में, कौन नहीं, डीडवाना झील कट है, डीडवाना कुचामण में, कुचामण झील कट है, डीडवाना कुचामण में, कुचामण सिटी कट है, डीडवाना कुचामण, नागौर में कौन नहीं कट है, डीडवाना कुचामण में, समझ में आ गई बात। राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की जिले कहां पर है, डीडवाना कुचामण में। पहले राजस्थान में सबसे ज्यादा खारे पानी की जिले कहां हुआ करती थी, नागौर में, कहां हुआ करती थी, नागौर में। जिसकी कोई गौर ना हो उसे क्या कहते हैं, नागौर, उसे क्या कहते हैं, नागौर, जिसकी कोई गौर नहीं होती है उसे कहते हैं नागौर, क्लियर बात। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे आपकी रेवासा झील कहां पर है, सीकर में है, जहां पर आपको जीण माता का मंदिर देखने को मिलेगा, रेवासा गांव सीकर में, रेवासा गांव सीकर में, ठीक है, रेवासा झील। और मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपकी जैसमंद झील कहां पर है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, जैसमंद झील जो है उसकी लोकेशन वर्तमान में सुलुम्बर में है। और जो लसाड़िया का पठार कहां पर है, लसाड़िया का पठार जो जैसमंद झील के पूर्व में है, और लसाड़िया का पठार भी आप लोग ध्यान रखना उदयपुर में नहीं है, लसाड़िया का पठार भी सुलुम्बर में है, कहां पर है, सुलुम्बर में है, ठीक है। तो सुलुम्बर जिला जो है वो आपके लिए 2 जीके के प्रश्न तैयार रखना, ये देखे जाएगा सुलुम्बर जिला, ओके रिपोर्ट। अच्छा मैं बात करूं कि जैसे पंचभद्रा झील, खारे पानी की झील, पंचभद्रा कहां पर है, नहीं बालोत्रा में है, कहां पर है, बालोत्रा में है, ठीक है, थे सोचो गुरुजी हटे पहन लिख यहाँ ले जाओ, ठीक है उसको नहीं मतलब ठीक है, ये तो कल भी आपको आपने बताया था, बालोत्रा कहां पर है, बालोत्रा में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बालोत्रा, हाँ बाला बाला शैतान का साला, बाला बाला शैतान का साला कहां पर है, बालोत्रा में, ठीक है। अक्षय कुमार का गाना आया था एक, हाँ किसी के में, अरे वाह, देख क्यों नॉलेज देख सौरभ, करनी माता बचपन को नाम याद पानी, देखो बात करेंगे, हाँ जी, वाह गजब, अभी बता दिया, करणी माता के बचपन का नाम क्या था, कौन है वो, बता दियो, गुड की फिर बताओ, देखो अब बात करेंगे डीग, डीग किससे अलग हुआ है, डीग तो भी फेमस है आपको पता ही है, बर्फ, अच्छा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जैसे आगे बढ़ेंगे खैरथल तिजारा, तो ये किससे अलग हुआ है जी, अरे की हो, अलवर, क्या अलवर, ठीक है। अच्छा कोटपुतली बहरोड, ध्यान रखना कोटपुतली जो है वो किससे अलग हुआ है, जयपुर से, और जो बहरोड अलग हुआ है वो किससे अलग हुआ है, अलवर, एक जिला बन गया नया अपने आप में। सोलुम्बर किससे अलग हुआ है, उदयपुर। अब थारो प्रश्न हो सके क्या गुरु जी मैंने ए प्रश्न पूछ सकेगी, तो मैंने 10 मिनट होगी माथा मारते हैं, मतलब वो हो गया पूछ तो सके, जल्दी में मारे मत हो, नहीं मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे भर भर के, यानी प्रश्न पूछेगा आपसे फलोदी जिला निम्न में से किससे अलग होकर बना है। जैसे नवीनतम जिला कौन सा बना था, प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008, रिद्धि बाई बिल्कुल सही, ठीक है, 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिले के एग्जामिनर ने कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ा कि प्रतापगढ़ जिला जो है वो छूट जाए। प्रतापगढ़ जिला कब बना इसकी डेट पूछ ली, प्रतापगढ़ जिला
बना था उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, वसुंधरा राजे सिंधिया, ये बात भी पूछ ली। प्रतापगढ़ जिला कितने जिलों से मिलकर बना, 3 जिलों से, ये बात भी पूछ ली। प्रतापगढ़ जिला निम्न में से किस जिले से मिलकर नहीं बना, ये बात भी पूछ ली। प्रतापगढ़ जिला कौन सी समिति की सिफारिश पर बना, ये बात भी पूछ ली। प्रतापगढ़ जिला जो है वो कितनी तहसीलों से मिलकर बना, 5 तहसीलों से, ये बात भी पूछ ली। अब अगले बंदे के पास कोई प्रश्न ही नहीं बचा, क्या है, प्रश्न नहीं बचा। तब प्रतापगढ़ का पेंडा छोड़ा एग्जामिनर ने, फिर प्रश्न पूछने लग गया करौली जिला कब बना, हनुमानगढ़ जिला कब बना, ठीक है। तो प्रतापगढ़ का एकदम कादो काट दियो एग्जामिनर पूछ पूछ के। तो थाने ध्यान रखना है 8-9 गठित जिला है, आ बात याद होनी चाहिए, नोट डाउन कर लिया एक ही सेकंड का मां, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिताओ रामफल, रिद्धि भाई बिल्कुल। और आप तब तक लिखो। अब मैं बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों से जो लाइव मुझे देख पा रहे हैं, और ठीक है, क्लास को शेयर मार के आ जाओ भी, और जल्दी से जल्दी फिर हम बातें करते हैं। दाढ़ी वाली डोकरी, बिल्कुल दाढ़ी वाली डोकरी कहते हैं करणी माता, बचपन का नाम रिद्धि बाई, और करणी माता के सफेद चूहे काबा कहलाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। करणी माता और मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर कहां पर है, उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में मनसापूर्ण करणी माता, जहां पर आपका दूसरा रोपवे है, दूसरा रोपवे 2008 में बना था, दूसरा रोपवे, सेकंड रोपवे। गांधी से है, गांधी से के नाम है सौराम फल, इसी नाम से जानते हैं, वो उपनाम क्या पता है जी। और ये कह रहे हैं कि सर हम आपके स्टूडेंट हैं है? नहीं, गांधी से तो आसपास के गांव से स्टूडेंट होते हैं, ऐसी बात नहीं है। गांधी कौन सा मतलब बड़ा है गांधी, चिड़िया गांधी, क्यों, जोगियाड़ो, किली साइड बता इनो जो हेलो दीप वर्मा, भादरा से राम राम भाई, भादरा से राम राम भाई, राम राम, अच्छा आप सिर्फ बात लग रही है क्या, मैंने कही कोई बात नहीं। दीप वर्मा, ठीक है भी, ठीक है, भादरा से आपका स्वागत है, और भादरा से ही क्लास अब लाइव है, ठीक है। तो जितने विद्यार्थी लाइब्रेरी से देख पा रहे हैं, लगभग टापर लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो एक बार है जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो पेंडो छोड़ो थे, एम आपनों की एक कोई योगदान को नहीं होना तो थे वो, मतलब कि है क्लास लियो, बढ़िया तरीकों क्लास लियो, और बैग बाद में किए थे, हाँ क्या लिखा है, ठीक है, चलो लिख लिया भाई। और ये स्लाइड वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए, क्लियर बात, यस पढ़ाओ रे, टाइम पास ना करो, हाँ टाइम पास ना करो रे, हाँ अच्छा मैंने कहा सॉरी शक्तिमान, देखो अभी आगे बढ़ेंगे, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये याद हो गया होगा मामला, ये चार्ट याद हो गया, ठीक है, लिख लिया ना। मैं इसलिए रुका हुआ था कि जो क्लास में ऑफलाइन बच्चे वो लिख रहे थे, ठीक है, चलो भाई। तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये नवगठित जिले बता दिए मैंने, और मैंने आपको क्या बता दिया कि कौन सा जिला किससे अलग होके बना है, और 3 नए संभाग जो है वो निरस्त हुए थे, कौन कौन से हुए थे ये भी बता दिया। तो वर्तमान में कितने संभाग है दोस्तों, अच्छा अब मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान में वर्तमान में जिले कितने हैं, तो सारे टापर बताएंगे वर्तमान में जिले हैं जी 41, कितने हैं 41, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ राजस्थान में सीमावर्ती जिले कितने हैं, सीमावर्ती जिले, तो दोस्तों सीमावर्ती जिले कितने हैं ये बताएंगे आप। और मतलब ये मान लीजिए आपका राजस्थान है इस प्रकार से, ये राजस्थान जो है यहाँ पर ये जो आपकी बाउंड्री है सीमावर्ती, सीमावर्ती का मतलब आप यूं मत समझना कि पाकिस्तान से लगने वाले जिले, नहीं, सीमावर्ती का मतलब हो गया पूरी अपनी जो बाहर की बाउंड्री है सीमा। ताऊ रामफल ने लिखा 21, फिर लिखा है 27, देखो आंतरिक जिले कितने हैं, एक प्रश्न हमारा ये भी आता है कि आंतरिक जिले कितने हैं, आंतरिक जिले कितने हैं, पहले लिखा हुआ है क्या पहले आप लोगों का,
ठीक है, फिर प्रश्न पूछता आपसे कि हाँ जी, आंतरिक जिले 14। अब जो है आप लोगों ने डाटा लिख दिया, अच्छी बात है। अब हम चलते हैं मैप के ऊपर। कहां चलेंगे? मैप के ऊपर चलेंगे एक बार के लिए, और मैप से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि यहां पर जो है वो कौन कौन से जिले आंतरिक है और कौन कौन सा जिला जो है वो आपका सीमावर्ती जिला है। ठीक है, तो यहां से वन बाय वन गिन लेंगे हम। सबसे पहले अपन बाउंड्री के जिले गिनने का प्रयास करेंगे, फिर हमारे पास काउंटिंग आएगी और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर मनोज जी आ गए। आंतरिक जिले 13 है। अभी देखेंगे, कई विद्यार्थी 13 बता रहे हैं, कई 14 बता रहे हैं। अभी देखने का प्रयास करेंगे, हम रट्टा नहीं लगाएंगे, एकदम समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है अभी चलो भाई विद्यार्थियों, अब सीमावर्ती जिले गिनने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले ऊपर से चलते हैं। क्या यह सीमावर्ती जिला है? बोलिए मेरे साथ, यस सर। इसका मतलब साथ के साथ काउंटिंग करते जाइए, अपनी कॉपी में लिखते जाइए। एक, जैसे एक हो गया, ठीक है, एक नंबर हो गया, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ो। अब बात करते हैं, दो हो गए, 3, 4, ये देखो सीकर 5, 6, 7, और ये देखो अलवर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये कोटा आ गया ना, 15, 16, अब ये दोबारा मत गिनो, 17, ये गिनो चित्तौड़गढ़। कितने हो गए? 17 या 18? 17 ही हो, एक दोबारा गिन ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, अब ये देखो भीलवाड़ा 18। ठीक है, चित्तौड़गढ़ वापस आ गया, नहीं गिनना, 18 हो गए। अब ये प्रतापगढ़ 19, बांसवाड़ा 20, डूंगरपुर 21, उदयपुर कितने हो गए? 28। अब जो विद्यार्थी 27 बता रहे हैं वो गलत है। सीमावर्ती जिले कितने हैं? कितने हैं? गंगानगर को दोबारा तो निकल लिया होगा, इसलिए गंगानगर को मैंने अलग कलर से बनाया है, क्योंकि मुझे पता है हिड़ते वक्त है वो वापस काउंटिंग हो जाती है। ठीक है, तो अब लिखो, अब लिख सकते हैं आप लोग कि सीमावर्ती जिले कितने? 28। जब हमारे पास टोटल है और हमारे पास सीमावर्ती है, अब आंतरिक जिले गिनने की जरूरत नहीं है, यहां से घटा दो, कितने आ जाएंगे? समझने का खेल है ये, रट्टा लगाओगे भूल जाओगे, कब तक याद रखोगे? गुरुजी रोटी खा लियो, हाँ खा लिया खा लिया, बिल्कुल बिल्कुल खाओ थे, ते पूछे है मारो सौभाग्य है। हाँ जी डॉक्टर मनोज जी ने कहा है आंतरिक जिले 13, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी, लिख लो, ये बोले लिख लो, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमा भी बात करेंगे, आप भी लिख लो। हाँ जी, हाँ लिखते चलो, तब तक मैं लिखता हूं अंतरराज्यीय जिले। अंतरराज्यीय जिले, ठीक है, और फिर बात करेंगे केवल अंतरराज्यीय जिले, और फिर बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय जिले। अरे डट है, अंतरराष्ट्रीय जिले, चलो भी, और फिर बात करेंगे केवल अंतरराष्ट्रीय जिले। जब हमारे 33 जिले हुआ करते थे उस समय आंतरिक जिले कितने थे? 8। कितने थे? 8 ही थे क्या? रोटी खा ली गुरुजी, सब्जी कहीं बनाई है, रोटी खा लिया। देखो ये बात समझ में आ गई, कहीं है ककड़ी सांगरी, सांगरी सब्जी प्री घट है। सांगरी सब्जी बहुत जोर की है, बहुत भयंकर डिमांड है, सांगरी महंगी कितनी है। आपा कदर कौन करा, अपने कंज की चीज है, मैंने आपा कदर माना ही, सांगरी चीज बहुत जोड़ की। हाँ जी, तो बात समझ में आ गई। आंतरिक कितने? 13, और सीमावर्ती कितने? 28, टोटल कितने? ये तो मामला आपको भूलना ही नहीं है, ये तो इतना तो याद होना ही चाहिए, ये इतना तो याद होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, ये मैंने लिखा है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मैंने लिखा है अंतरराज्यीय जिले, इसका मतलब मैंने ये पूछ लिया आपसे कि आपको जो है वो कौन से जिले बताने हैं
जो किसी राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं वो जिले कितने हैं? तो गिन के देखें एक बार ताकि आपके संतुष्टि हो जाए, फिर लिख देंगे। देखो गिन के देखो एक बार, हालांकि रट्टा लगा रखा होगा आपने, ये अलग बात है, लेकिन एक साथ मतलब हाँ एक बार गिन लो, एक बार गिन लो मेरे कहने से। रुक जा तो मैं गिन ली मेरे से धक्को कर रखी। देखो कुछ नहीं नागर। अब देखो कौन सी सीमा बताएंगे? अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा यहां से शुरू होती है, मान लो अपना गंगानगर इधर पंजाब से सीमा लगाता है, फिर इधर जो है वो बाड़मेर किससे लगाता है? गुजरात से। बाड़मेर किससे लगाता है? गुजरात से। अब सुनिए, अब इधर देखो पूरा ध्यान, सबसे पहले गंगानगर। अब आप यहां ये नहीं कहोगे कि सर गंगानगर तो पाकिस्तान से सीमा लगाता है, मुझे पता है, लेकिन मैंने क्या कहा है? अंतरराज्यीय जिले बताओ। तो अंतरराज्यीय जिला नहीं है क्या गंगानगर? तो फिर गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सही है क्या? क्या कहो? जर्नी कजांगड़ा बोए हो। अंतरराज्यीय जिले 25, बिल्कुल सही है। डॉक्टर मनोज कह रहे हैं 25 है, बिल्कुल सही। और ठीक है, चलो अब लिखते हैं, अब लिखो भी 25 कितने हो जाएंगे? 25 25। अब यहां पर अपने मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब अपन डाटा यहीं से निकाल लेंगे। हमारे पास अंतरराज्यीय जिले कितने हैं? 25। अब देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछ लिया आपसे केवल केवल अंतरराज्यीय जिले, अब वो दो काट दो, गंगानगर और, ठीक है कितने हो गए? समझ में आ रहा है मामला? अब देखो आपसे पूछ लिया अंतरराष्ट्रीय जिले जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, 5। यहां देखो क्या पूछा है, केवल 3। लिख लो ये, आगे बढ़ेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। और सब्जी बता दीजिए कहीं बनाई है? मिर्च रोट है गुरुजी। अरे तो कागजो बड़ा तू मेरे गुरुजी, आपा झूठ कौन बोला? और झूठ तो कौन बोला है? मिर्च मैं कौन को बैठा है? तुम रहो लासी राबड़ी साथ चूरी खा लिया, रोटी मिर्च कौन खाई जा? गर्मी कागजो बढ़ जाओ। बात करांगे दोस्तों कि आपको ये स्लाइड पूरी पता होनी चाहिए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहां से प्रश्न आपसे डेफिनेट पूछा जाता है, और नए जिले बन गए हैं तो इसका मतलब यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आएगा कि अंतरराष्ट्रीय जिले बताओ, अंतरराज्यीय जिले बताओ, और सीमावर्ती जिले बताओ, आंतरिक जिले बताओ। क्लियर बात? ओके ओके रिपोर्ट। चलिए समझ में आया मामला? क्या गुरुजी शानदार बात बताइए, बहुत जोर की, बहुत ही जोर की बात बताइए। अब मैं एक बात और बतानी चाहूँ था, देखो अरे इनने ले रखे देखे कंडक्टर हुई ले के। अब बात करें दोस्तों कि ध्यान देना, यहाँ पर हम बात करेंगे संभाग। संभाग कितने दोस्तों? संभाग कितने वर्तमान में? 7 संभाग। कितने हैं? 7 संभाग। मेरे साथ जो है वो बोलने का प्रयास करना। संभागीय प्रणाली की जो है शुरुआत कब हुई थी? संभागीय प्रणाली की शुरुआत, जैसे हमने जिलों का इतिहास देखा था वैसे ही हम संभागों का इतिहास देखेंगे। ठीक बात है? देखो संभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो संभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था और अब दोबारा बता रहा हूं, कब हुई थी बताओ? अरे संभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? संभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949। एकीकरण का कौन सा चरण था? चौथा। एकीकरण का चौथा चरण। ठीक है, और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? एकीकरण जो सॉरी संभागीय प्रणाली की शुरुआत करने वाले, बिल्कुल सही कहा, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। ठीक है, अब इन्होंने संभागीय प्रणाली की शुरुआत करी थी दोस्तों। राम राम गुरुजी, राम राम। पापा की परी आ गई भी है? लेट आई है ठीक है? बर्त बना फिर मैंने क्लास शुरू है नहीं अपनी ज्यादा करो सारा जी करे से दिया जो भैया वेलकम है, थोड़ा कोई बात नहीं। देखो हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। संभागीय प्रणाली की शुरुआत जो है वो बताइए 30 मार्च 1949। अब मैं आपको याद करवाऊंगा इस समय संभाग कितने बने थे, यानी संभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी इस समय संभाग कितने बने थे? बोलेंगे नहीं कोई नहीं बोलेगा, मैं बताऊंगा कितने बने थे। 5 संभाग। कितने बने थे? 5 संभाग। अब आप कहोगे कि सर कौन कौन से संभाग बने थे? वो नहीं बताऊंगा,
क्योंकि लास्ट में जो मामला आपके सारे समझ में आ जाएगा। संभागीय प्रणाली की शुरुआत कब होती है? 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। क्लास कै बजे शुरू हुआ गुरुजी? आपकी क्लास क्या टाइम है? लगभग 11:15 या 11:30 के बीच में हमारी क्लास है वो शुरू हो जाती है। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि क्लास जो है वो शुरू होती है उस समय पधारा कीजिए आप। जांगड़ा बोई के लिए 3। हाँ देखो, अब बात करते हैं दोस्तों, संभाग शुरू हो गया, बीच में संभागीय प्रणाली को बंद कर दिया। यानी संभागीय प्रणाली को बंद किसने किया? कोई बता सकता है? संभागीय प्रणाली को बंद किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने। कब किया? तारीख बताओ। हाँ 24 अप्रैल 1962। 24 अप्रैल 1962 तारीख जरूरी है। आजकल एग्जामिनर क्या है कि तारीख भी देने लगे साथ में। तो 24 अप्रैल तारीख पे तारीख किसका डायलॉग है? सनी देओल को ओके पूछे 24 अप्रैल 1962। अच्छा सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। आ नहीं लगे क्या संभागीय प्रणाली की है बेमतलब खर्च होने लग रही है, कोई तुक कौन बनेगा। इन बंद कर दी अगर आंसर की। ठीक है, तो इतनी बात याद होगी। अब आप बात करांगा कि संभागीय प्रणाली दोबारा शुरुआत करी। एक बार आ स्लाइड उतार लो कॉपी में, जल्दी उतारो क्योंकि जिसका ऑनलाइन विद्यार्थी है नहीं बांग के था उसको नहीं भाई यहाँ कह देगा गुरुजी थे तो बीच में टाइम बहुत लगाओ। तो ए वास्ते अपने थोड़ा सा के पेन की गति है वो फास्ट कर ले और तो किए, क्योंकि टाबरा टाइम बड़ा कीमती है के। हाँ समझ में आगे बात है। रोटी खाता खाता क्लास देखने लग रहे। जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ताऊ रामफड़े पापा की प्रिय है, और भी टाबर है, डॉक्टर मनोज है और जांगड़ा बोई रोटी बैठे हो और हाँ दीप वर्मा है गे। और हाँ जी, तो सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं हमारी क्लास का टाइम क्या रहता है भाई बताना। अरे रुक जा, 11:15 से लेकर 11:25 11:15 से 11:25 के बीच में शुरू हो जाती है हमारी क्लास, शुरू हो जाती है। इसलिए क्लास में टाइम पर आया कीजिए। मेरे तो जी टिकाई है गुरु जी। अच्छा टिकाई है कि फिर ठीक, जी टिकाई होनी बहुत जरूरी है। कहावत कौन के तावड़ में बावड़ है, तावड़ में बावड़ है। तो बूढ़ी की कहावता कह गया मैं सच्ची कह गया। तो ए वास्ते जी टिकाई होनी बहुत जरूरी है। और सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, सुखाड़िया सर्किल है। ठीक है लिख लिया भाई सभी ने। अच्छा अब मैं अगले पेज पर आपको बताने का प्रयास करता हूं कि अगले पेज पर संभागीय प्रणाली को दोबारा शुरू किसने किया। तो संभागीय प्रणाली को दोबारा शुरू करने का प्रयास जो किया था वो किसने किया था? संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किसने किया? किसने किया? हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। अच्छा हरिदेव जोशी ने शुरू किया था। और ध्यान रखना संभागीय प्रणाली जब दोबारा शुरू हुई थी वो डेट क्या थी आपकी? 26 जनवरी 1987। 26 जनवरी 1987। और इस समय दोस्तों पहले संभाग जब स्टार्टिंग में बने थे कितने थे? 5। बीच में संभागीय प्रणाली बंद हो गई, 62 में बंद हो गई, 62 में बंद हो गई, 62 बंद होगी, 62 बंद होगी। अब ध्यान रखना दोबारा शुरू कर दी 26 जनवरी 1987 को। इसका मतलब यह हुआ कि संभाग पहले 5 थे, तो अब संभाग जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? छठा संभाग। कौन सा बनेगा? तो ध्यान रखना यहां पर छठा संभाग कौन सा बनाया गया? तो छठा संभाग बनाया गया दोस्तों अजमेर। कौन सा बनाया गया? अजमेर। क्लियर बात? ठीक है गुरुजी। अब ध्यान देना हमारे संभाग कितने वर्तमान में? 7 संभाग है। कितने हैं? 7 संभाग है। तो 7वां संभाग यानी 7वां संभाग जो है वो कौन सा बना था? भरतपुर। कौन सा बना था? भरतपुर संभाग बना था। और भरतपुर संभाग जो है वो 7वां संभाग कब बना था? तो ध्यान देना भरतपुर संभाग बना था आपका 4 जून। कब बना था? 4 जून 2005 को बना था। और इस समय सीएम कौन थे? वसुंधरा राजे सिंधिया।
वसुंधरा राजे सिंधिया। यहां तक कहानी समझ में आ गई क्या? अरे बोलो, लिखो तो, लिखिए फटाफट लिखिए। जल्दी कीजिए, फिर अपना मामला खत्म हो गया है। और संभागीय प्रणाली आपको याद होनी चाहिए। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपको ये डेट्स याद होनी चाहिए, क्रम पता होना चाहिए। अब दो संभाग आपके पास आ गए, एक तो अजमेर और एक है भरतपुर। अब पीछे कितने थे? 5। तो अब 5 संभाग वो कौन से हैं? क्या कोई वर्तमान 7 संभागों के नाम बता सकता है? जयपुर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत ही गजब है। रामफल है, अच्छा बताना रुके तुम। हाँ भी ताऊ रामफल। चलो भाई, जो विद्यार्थी जुड़े हुए सभी एक बार के लिए कमेंट बॉक्स में छाप दें आप लोग। ये विद्यार्थी तब तक लिख रहे हैं ऑफलाइन वाले, तब तक आप जो है वो आप बताने का प्रयास करिए कि संभाग कितने हैं। 7 संभागों के नाम लिख दो प्लीज। ठीक है, चलो भाई, लिख दिया आपने? लिख दिया। एक बार अब वापस आइए, एक बार वापस आइए। हाँ जी, लिखा नहीं? चलो लिखो, वापस आइए। और वापस हम शुरू करेंगे कि संभागीय प्रणाली को शुरू किसने किया? शास्त्री ने। शुरू किसने किया? शास्त्री ने। जैसे मैं बोलूं वैसे याद रखो, शुरुआत शास्त्री ने करी, शुरुआत शास्त्री ने करी। ठीक है, अब शास्त्री कौन? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री कहां से रहने वाले, कहां के रहने वाले हैं? जयपुर। जयपुर जोबनेर, जयपुर जोबनेर। राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम। मनोनीत सीएम कौन है? बोलो। हीरालाल शास्त्री। मनोनीत कौन होता है? जिसे चुनाव नहीं लड़ना पड़े, जिसे चुनाव नहीं लड़ना पड़े, वो क्या होता है? मनोनीत होता है दोस्तों। क्या होता है? मनोनीत। तो हीरालाल शास्त्री जो है, इसे क्या है? चुनाव नहीं लड़ना पड़ा और बैठे बैठे क्या सीएम बन गए, यानी मनोनीत हो गए। और जॉब नहीं करनी पड़ी, कोई जॉब नहीं करनी पड़ी, यानी सरकारी जॉब नहीं करनी पड़ी, जॉब नहीं करनी पड़ी, इसीलिए जॉबनेर का था, इसीलिए जॉबनेर का था। जॉबनेर कहां पर है? जयपुर में। जॉबनेर कहां पर है? जयपुर में। हीरालाल शास्त्री ने परले प्रतीक्षा नमो नमः, परले प्रतीक्षा नमो नमः, क्या बोला? परले प्रतीक्षा नमो नमः किसने लिखा? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो, इनकी पत्नी का नाम क्या था? नहीं, क्या है? वसुंधरा राजे कौन है वो? बावड़े। हाँ, वसुंधरा राजे वैसे कहां से है, को बता सकता है? वसुंधरा राजे का संबंध कहां से है? कि वसुंधरा राजे का संबंध कहां से है? कहां की रहने वाली है? बीजेपी बताओ। बीजेपी कोई गांव का नाम है? बीजेपी कोई गांव है? ये बताओ, बोलो है तुम। देख, वसुंधरा राजे सिंधिया कहां की रहने वाली है? मध्य प्रदेश। कहां की? वसुंधरा राजे सिंधिया कहां की रहने वाली है? मध्य प्रदेश की रहने वाली है। अरे सिंधिया, सिंधिया घराना कहां का है? मध्य प्रदेश का। कभी नाम सुना होगा आपने, वहां की पॉलिटिकल सिस्टम बहुत जोर का है। सिंधिया, डॉक्टर झालावाड़, झालरा पाटन नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया जो है, इनका पीर गढ़ है, पीर मध्य प्रदेश में। राजस्थान की नहीं है, राजस्थान में बैठ है। ठीक है, शास्त्र है राजस्थान। ठीक है, चलो बात करेंगे दोस्तों। हम बात कर रहे थे, हाँ ये बात आपकी सही लिखा आपने, डॉक्टर मनोज ने लिखा जालरा पाटन, ये इनका निर्वाचन क्षेत्र है। ये इनका क्या है? निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ से चुनाव लड़ती है। जालरा पाटन घंटियों का शहर, क्या कहते हैं इसे? आवाज नहीं, आगे बैठ के आवाज मत कर यार, पढ़ाने की रिदम खराब होती है। जालरा पाटन को क्या कहते हैं? घंटियों का शहर। क्या कहते हैं? घंटियों का शहर, सिटी ऑफ वेल्स, सिटी ऑफ बेल्स। लेकिन सिटी ऑफ स्टेप बेल्स, बूंदी, बावड़ियों का शहर। और ये है घंटियों का शहर। क्या है? घंटी। घंटी समझ गया? अब घंटी बाग होनी है नहीं मोबाइल आ रही है। घंटी को मतलब मंदिर, मंदिर में बजाना रही घंटी। इसीलिए ध्यान रखना, झालावाड़ झालरा पाटन में दोस्तों ध्यान रखना क्या है? राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि अंकित मंदिर है, जिस पर सबसे प्राचीन तिथि लिखी हुई है, डेट। और वो मंदिर कौन सा है? शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। कौन सा है? शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। कहां पर है? झालरा पाटन। कहां पर है? झालरा पाटन। इसीलिए झालरा पाटन को कहते हैं घंटियों का शहर। क्या कहते हैं? घंटियों का शहर। ठीक बात है। अच्छा, हम बात कर रहे थे निर्वाचन क्षेत्र किसका है? ये वसुंधरा राजे सिंधिया, झालावाड़। और झालावाड़ क्षेत्र का या हड़ौती क्षेत्र का अगर बात करें तो एक नृत्य भी बड़ा फेमस है। कौन सा नृत्य है, को बता सकता है? कौन सा नृत्य है? बिंदौरी नृत्य। पकड़ रहे, कौन सा नृत्य है? बिंदौरी। कौन सा नृत्य है?
बिंदोरी नृत्य। अब ध्यान रखना, बिंदोरी नृत्य आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछ ले कि डांग डांग आपसे पूछ ले कि डांग नृत्य कहां का फेमस है। डांग क्षेत्र वो करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, वो डांग क्षेत्र है। मैंने कहा डांग नृत्य। नृत्य पढ़ लिया क्या आपने? तो बोला होगी डांग नृत्य। देखो डांग नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, बोलो अब तो बता दो। नाथ द्वारा, राजसमंद। और बिंदोरी नृत्य, देखो बिंदोरी, बिंदोरी मतलब ऐसे याद रखो, बिंदी के बिंदी। वसुंधरा राजे सिंधिया की कभी फोटो देखना आप, वसुंधरा राजे सिंधिया बिंदी नहीं लगाती, बिंदो लगाती है, बिंदो। ध्यान रखना। और देखो बिंदो यो मोटो लगाया मैं, वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं लगाती बिंदी, तो क्या लगाती है, बिंदो। इसीलिए नृत्य कौन सा है, बिंदोरी। नृत्य कौन सा है, बिंदोरी। और डांग, डांग नृत्य कहां का फेमस है, नाथ। समझ गया। हाँ और चला, समझ गया नहीं, हाँ ये बोले वे। तो मैं कह रखा आपका कने डांग रखा, कह रखा डांग, इसका मतलब है डांग नृत्य कहां फेमस है, नाथ द्वारा। ए नृत्य तो बोलो नहीं, ए नृत्य तो जिंदगी में कौन बोलो। अब मैं पूछ लियो थाने, कह बताओ डांग नृत्य, तो थाने याद रखना डांग कौन रखे, हाँ जी। तो नृत्य कटेगो नाथ द्वारा। मैं कहती हूँ बिंदोरी, तो थारा याद आनी चाहिए बिंदो, क्या याद आना चाहिए अब बिंदु कौन लगा है, फोटो देखियो कि गोरू, एक तो है बिंदी मतलब आ बिंदी होगी छोटी सी लगा है, आ तो बिंदी छोटी है, और वसुंधरा जी सिंधी बिंदी लगा आ, और ना तो बड़ी होगी, छोटी करो तो ठीक है, जो भी है मजाक करा रहा। थारे याद होगी नहीं, थारे याद होगी, चलो अभी चलो। अब इधर आइए वापस। तो अब बात करते हैं, हम थोड़ा सा याद करवाने का प्रयास करेंगे, फिर हमारी क्लास रहेगी कल। देखो बात करते हैं संभागीय प्रणाली की शुरुआत, शुरुआत किसने करी, शुरुआत करी शास्त्री ने, शुरुआत करी शास्त्री ने, ठीक है। शुरुआत, शुरुआत करेंगे शास्त्री, क्या है, शास्त्री। कब करी थी, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। अब देखो 30 तारीख तो याद रखना पड़ेगा, 30 तारीख तो याद रखना पड़ेगा। मार्च कौन सा महीना होता है, तीसरा। मार्च कौन सा महीना होता है, तीसरा। एकीकरण का चरण कौन सा था, चौथा। संभाग कितने बने थे, 5। तो मेरे साथ बोलो 3 4 5, क्या जाएगा, 3 4 5। ढोल जगीरों का, अरे ढोल जगीरों का तो पंजाबी गाना हो रहा है। अच्छा ढोल नृत्य के, बिल्कुल ढोल नृत्य जालोर, ढोल नृत्य कहाँ का है, जालोर। और ढोल नृत्य जो है इसे संरक्षण किसने प्रदान किया था, जैन नारायण व्यास, जैन नारायण व्यास। और जैन नारायण व्यास को कहते हैं लक्कड़ फकड़ का धनी, क्या कहते हैं, लक्कड़ फकड़ का धनी कहते हैं जैन नारायण व्यास को। क्लियर, ओके। चलिए भी बात करते हैं, अब याद करवा दिया ना। देखो महीना कौन सा, मार्च, मतलब 30 रो। एकीकरण को चरण कौन सा, संभाग कितना बढ़िया, 3 4 5, 3 2 5 को नहीं, 3 4 5, 3 2 5 तो खेल हुए पत्ता में, 3 2 5 हमारे पर लिख के कहानी को नहीं, नंदे रखा 600 का क्या खेला, बोल 600 खेलना, 600 खेल फेमस है है नहीं अपने, हाँ तो ध्यान रखना था। अब देखो बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। संभागीय प्रणाली को बंद 62 में किया था, बंद, बंद कर दिया, सुखा दिया, बंद कर दिया, सुखा दिया सुखाड़िया ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, कि संभागीय व्यवस्था जो है इसको दोबारा शुरू, जोश जोश में आकर, जोश जोश में आकर जोशी ने दोबारा शुरू कर दिया। दोबारा शुरू करेगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जोश, इसीलिए जोशी जोश में आ गया, जोशी जोश में आ गया और दोबारा शुरू कर दिया। दोबारा शुरू करने के लिए इन्होंने एक दिन चुना, 26 जनवरी, क्या चुना, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1987 को संभाग अस्तित्व में आया, कौन सा, छठा, कौन सा आया, छठा, 26वां छठा, 26वां नहीं, 26 में छठा, 26 में छठा, ठीक है। जैसे हमने याद किया था दोस्तों कि 26वां जिला 56 में, 26वां 56 में कौन बना था, वैसे ही है, उसी से मिलता जुलता है कुछ, ठीक है। छठा कौन सा बना, अजमेर। 7वां संभाग भरतपुर, कब बना, 4 जून 2005। वैसे 4 के बाद क्या आता है दोस्तों, 5 आता है, 4 के बाद क्या आता है, हमेशा 5 ही आता है। इसका मतलब 4 जून 2005। अच्छा स्वाजी लग रही, चलो भाई चलो, तो समझ में आ गया, लिख लिया आपने, ठीक है आगे बढ़े। बहुत है क्या, टाइमिंग क्या होगी देखना मोबाइल में अपने क्लास को, नहीं नहीं ओ फालतू होगी, ठीक है विद्यार्थियों। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास हमारी होगी कल, और कल मैंने आपको टाइम बता दिया है, कल का मतलब, सॉरी
समझा करो भाई, फीलिंग, भावना समझो मेरी, गई पड़ गया, भावना समझो। हमारी क्लास जो होगी वो मंडे को होगी, और मंडे को एक नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। और मंडे को हमारी क्लास का टाइम आपको बता दूं मैं, 11:15 से लेकर 11:25 के बीच में हमारी क्लास शुरू हो जाती है। तो सभी विद्यार्थी जो है वो जुड़े हुए हैं, ध्यान दे लें। कल क्लास में, सॉरी कल क्या, परसों क्लास में टाइम पर आना। और ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय। ओके।